हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं योगा एंड लाइफस्टाइल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 मार्कर करेंगे। 4 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज, ठीक है। सो आज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो रहा है। इससे पहले मैंने 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन करा दिया था एज पर द सैम्पल पेपर। जिस तरीके से 2 और 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 4 मार्कर क्वेश्चन कराऊंगा आज। उस दिन मैंने 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन कराया था। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका थ्योरी पार्ट का भी लिंक है, जाके आप वहाँ से थ्योरी पार्ट भी देख सकते हो यदि आपको थ्योरी पार्ट का नहीं अभी तक देखा है तो, ठीक है। ये 4 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए इसका फुल नोट्स का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया गया है। जाके वहाँ से क्लिक करो लिंक पे और यू विल गेट द पीडीएफ एज वेल, ओके। सो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का हम करते हैं स्टार्ट। 4 मार्क का क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन योगा एंड आसन। योगा और आसन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये इंडिविजुअली क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन योगा, और 2 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिफाइन आसन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको 1.5 नंबर का। बट आपको यहाँ पर ठीक है, तो आपको यदि 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। यदि आई एक्सप्लेन योगा एंड आसन, तो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आप देखिए। इस तरीके से आपको लिखने हैं। जो टर्म योगा है ना, वो एक संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, ठीक है। तो योगा जो होता है हमारा, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे माइंड और ह्यूमन सोल, आत्मा को भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। या फिर ये भी कह सकते हो कि ये हमें क्या करता है, यदि हम योगा रेगुलर बेसिस पे करें तो हम माइंड और अपने आत्मा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो द साइंस ऑफ योगा जो है, ये हमारे एक कंप्लीट एसेंस ऑफ वे ऑफ लाइफ है। हमें एक जिंदगी जीने की तरीका समझाता है यदि हम योगा करते हैं तो। आसन रेफर करता है एक पोजीशन, मतलब अब योगा तो पूरा एक प्रैक्टिस हो गया कि हम योगा करते हैं, बट आसन क्या होता है। आसन एक ऐसा चीज, मतलब ऐसा ऐसा आसन पोजीशन होता है। आसन पोजीशन होता है जिसमें कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, एक ऐसा पोस्चर जिसमें पर्सन जो है कंफर्टेबली बैठ सकता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो ये जो आसन होता है वो क्या किसके से मदद करता है, मसल्स के लिए, जॉइंट्स में मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीज से भी बचाता है और ये हमारे स्ट्रेंथन और बैलेंस करता है पूरे नर्वस सिस्टम को भी। सो ये हमारा यदि आए आपका एक्सप्लेन योगा एंड आसन, तो आपको कर देने हैं 4 मार्कर के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम आते हैं, जैसे डिफाइन 4 मार्कर में डिफाइन दोनों। इस अब जो मैं क्वेश्चन 2 कराने वाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं। जब मैं भी अपने पेपर एग्जाम दिया था ना, इस तरह के क्वेश्चन आए थे, हमारे एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं जैसे सब्जेक्टिव में, वो भी 4 मार्कर में। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, स्टेट द बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ भुजंगासन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायबिटीज। सभी को पता होगा कि अब हमें डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। भुजंगासन जो है वो और सारी बीमारी के लिए भी, क्योर करने के लिए भी यूज होता है, बट हाँ ठीक है। बट यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट किसके बताना है, किसके कंटेक्स्ट में, डायबिटीज के कंटेक्स्ट में, कि डायबिटीज में किस तरीके से भुजंगासन को बेनिफिट है, और कौन कौन, यदि किसी का डायबिटीज है तो कौन कौन ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जिनको मना है, कि जिनको जो नहीं कर सकते हैं डायबिटीज होते हुए भी भुजंगासन, ठीक है। तो आज हम करते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब समझ गए कि जिसको जिसको मना ही होता है। बेनिफिट मतलब जो हमें लाभ जो हमें लाभ होता है, जो हम करेंगे भुजंगासन तो डायबिटीज में, तो क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी है, ठीक है, भुजंगासन करने के लिए जो डायबिटीज होते हैं। तो दे आर फॉलो। सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट। आपको इसी तरीके से लिखने हैं हेडिंग बाय। सबसे पहले यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लाइन तो लिखना ही लिखना है कि दे आर मेनी बेनिफिट वगैरह वगैरह। तो ये आपको लिखने हैं। आप ये सिस्टम याद कर लो। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके ना एग्जामिनर का इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चा पढ़ के आया, बच्चा लिखने उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, वो नंबर दे देता है, ठीक है। मैंने 99 स्कोर किया था फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। 2019 से 2020 में, यानी कि 2020 में मेरा पेपर हुआ था, ठीक है। कोरोना आने से पहले ही हो गया था, 1-2 महीने पहले पेपर, 15 दिन पहले पेपर हो गया था। सो बेनिफिट अब देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिट क्या क्या होता है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन मदद करता है, हमारे हार्ट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट डिक्रीज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन फीमेल, इट स्ट्रेंथन द मसल्स, हमारे मजबूत होते हैं, चेस्ट, शोल्डर, आर्म, एब्डोमेन, ठीक है। सो इट इफेक्ट यूट्राइन डिसऑर्डर में भी ये इफेक्टिव होता है। एंड ये हमारा इंप्रूव करता है फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी ये मदद करता है, ठीक है। इट इंप्रूव द फंक्शन ऑफ लीवर, किडनी, पैनिक्रियाज, गॉल ब्लेडर, ठीक है। तो इस समय भी ये क्या करता है, इसके फंक्शन को इंप्रूव करता है, इनहांस करता है, ठीक है। सो यहाँ पे इट हेल्प्स टू लूज वेट, ठीक है। हमें वेट, यदि किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में मदद करता है कौन, भुजंगासन, ठीक है। तो भुजंगासन, अब यहाँ पे कंटेक्स्ट किस तरीके से डायबिटीज़ के लिए बताया गया है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जिसका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है उसको ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर होता है तो 80% चांस होता है डायबिटीज़ होने का। सो ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है मनाही, एक तरीका कह सकते हो मनाही।
ठीक है, कौन कौन नहीं कर सकते, ठीक है, आई थिंक मैंने हिंदी में सही लिखा होगा, आई डोंट नो। सो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन नहीं कर सकते। तो जिसको यदि कोई प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट है, उसको डायबिटीज़ है, तो वो नहीं कर सकते भुजंगासन। जिसको हेर्निया का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, जिसको बैक एक का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनको सफरिंग कर रहे हैं अल्सर से, फोरेफंसे से, हार्ट प्रॉब्लम से और इन्हीं सर्जरी से जो कि स्पाइन में हुआ है, ब्रेन में हुआ है कोई सर्जरी, तो वो भी नहीं कर सकते भुजंगासन उनको डायबिटीज होते हुए भी, ठीक है। तो आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रोसीजर ऑफ तारासन एंड बैक पेन फॉर बैक पेन, ठीक है। बैक पेन के लिए आपको तारासन का प्रोसीजर बताना है। तारासन का प्रोसीजर ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बैक पेन के लिए ना मतलब इस तरीके से ना भी लिख के है, लेकिन एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ तारासन ये इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप तारासन का आपको पता ही है, सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, अपने हील पे मतलब अपने टो पे ऐसे करके खड़े होते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, फिर टो पे खड़े होते हैं, ठीक है। और हाथ को, अपने दोनों हाथ को क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, दोनों हाथ को ऊपर करके रखते हैं दोनों को, एंड दोनों को ऐसे करके ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों हाथ को। एंड देन हम क्या करते हैं, हम खड़े रहने की कोशिश करते हैं, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहने की कोशिश करते हैं, और सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं वहाँ पर भी, और मतलब जितना टाइम तक हो सके हमें हम ये कर सकते हैं, और फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आके फिर से उसे रिपीट कर सकते हैं, कम से कम 5 to 7, कम से कम एक दिन में मैं तो कह रहा हूँ 8 तो रिपीट 8 बार तो करना ही चाहिए, मतलब एक साथ, ठीक है। ज़्यादातर नहीं होता, आपसे 5 से 10 मिनट में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादातर तक खड़े भी नहीं रह सकते अपने टोपे। सो फोर्थ क्वेश्चन ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि मैं बोलूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं ये क्वेश्चन। सो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे बेनिफिट आपको बताने हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बताने हैं दो आसन का, जो कि आपको ओबेसिटी को क्योर करने में मदद करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो यदि आपको ठीक है, यदि आप मेरे थ्योरी वाले पार्ट में जाओगे तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन, सभी सभी आसन का, चाहे वो वैसे ओबेसिटी के लिए हो, चाहे वो डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे वो हाइपरटेंशन के लिए हो, चाहे वो बैक पेन के लिए हो, एवरी आसन का मैंने सबको डिस्क्राइब किया है वहां पर। तो यहाँ पर आपको दो आसन ऐसे कोई डिस्क्राइब करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, जो कि 2020 में हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन आया था कि ओबेसिटी के लिए नहीं आया था, मेरे में डायबिटीज़ के लिए आई थिंक आया था, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको पेपर मिल जाएंगे आपको नेट से। सो यहाँ पर है कि वज्रासन और त्रिकोणासन इज़ वेरी हेल्पफुल। अब वहाँ पे बहुत सारे आसन होते हैं, ओबेसिटी को कम करने के लिए बहुत सारे आसन होते हैं, बट आपको जो दो अच्छे से आता हो, जिसका बेनिफिट आपको आता हो, कॉन्ट्राडिक्शन आता हो कम से कम 2-3, तो आपको वही करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें बेनिफिट भी पूछा है, कॉन्ट्राडिक्शन भी पूछा है। तो वज्रासन जैसे है, ठीक है, तो जैसे वज्रासन है, इसमें आपको 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। 8 पॉइंट आप बोलोगे किस किस के 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, इसमें आपको 4 बेनिफिट के और 4 कॉन्ट्राडिक्शन के, ठीक है, 4 कॉन्ट्राडिक्शन के। भले ही वो 4 नंबर का बोला गया हो, 2 नंबर का एक आसन, 2 नंबर का एक आसन, 1 नंबर का बेनिफिट हो गया, 1 नंबर का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, प्रत्येक आसन प्रत्येक उसके लिए। बट यू शुड हैव टू, क्या पता उसमें क्या हो, पॉइंट 0.25 का ही हो, एक पॉइंट का 0.25 नंबर हो, ठीक है, 0.25 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स का हो। इस तरीके से भी हो सकता है ना, मार्किंग स्कीम आप नहीं जानते ना, तो आप थोड़ा 1-2 पॉइंट लेके ही चलिएगा, ठीक है। त्रिकोणासन में भी 8 पॉइंट लिखोगे, नहीं टोटल 8.16 पॉइंट लिखोगे, तो ऑन एन एवरेज 1.5 पेज भर जाता है इसी तरीके से। और ये 4 मार्क्स का है तो ये सफिशिएंट होगा इतना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन हमारा जो है सुखासन करना है, इसके प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। सुखासन मैंने इसीलिए करा क्योंकि सुखासन जो है ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आ चुका है सुखासन पे, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे वो कॉन्ट्राडिक्शन हो। तो सुखासन का सबसे पहले हम देख लेते हैं सुखासन करते हैं किस तरीके से। तो सुखासन कुछ इस तरीके से करते हैं, जो इजी सिटिंग पोज, बहुत ही ईजी होता है ये आसन करना, आप कर सकते हो अपने घर में भी, बिकॉज ये इन्हांस करता है आपके ब्रेन को भी एज वेल, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने अपने दोनों ही हाथ को इस तरीके से रख लो, एंड इस पर अपने 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 क्या करें, अपने घुटने पे, एंड आप एक पैर को एक थाई के अंदर और दूसरे पैर को दूसरे थाई के अंदर इस तरीके से रखने हैं, आपको इनहेल और एक्सहेल करने हैं। यही है इसका बेसिकली प्रोसीजर, ठीक है। तो आप मेथड पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, आप पूरे ये मेथड पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप अपने तरीके से आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और प्री स्टेज ये है कि कीप बोथ फीट इन फ्रंट एंड सिट स्ट्रेट, जैसे आपको यहाँ पे बताएगा कि सिट स्ट्रेट, और दोनों ही दोनों ही घुटने को आपको क्या करने हैं, आगे रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्री स्टेज होता है। प्री स्टेज यहाँ पे बोला नहीं गया था, पर मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये मेथड बोलो, या फिर इसको प्रोसीजर भी बोल सकते हो, आप इसको प्रोसीजर भी बोल सकते हो। अब चलते हैं बेनिफिट क्या क्या होता है। तो बेनिफिट यहाँ पे सबसे पहला है कि दिस पोस्चर कैन बी यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरिंग मेडिटेशन, यहाँ पे मेडिटेशन होगा, एक मिनट देखो, दिस पोस्चर कैन बी यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरिंग
मेडिटेशन, यहाँ पे मेडिटेशन कर लेना एंड स्टडी मैं ठीक करके दे दूंगा पीडीएफ। तो यहाँ पे स्टडी के लिए बेसिकली यूज होता है। यहाँ पे स्टडी, यदि आप स्टडी अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो सुखासन और तारासन मैं कह रहा हूँ, दो आपको आसन करने ही चाहिए, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। आपके ये वेस्ट को स्ट्रेंथन करता है, मतलब स्ट्रेंथ देता है, लेग में भी स्ट्रेंथ मजबूत करता है और पेन को रिमूव करता है पर्सन को। यदि कोई दूसरा पोस्चर आप इससे आसानी से कर सकते हो। यदि आप सुखासन कर लोगे तो आपको अर्ध पद्मासन और पद्मासन भी कर सकते हो आसानी से, और उसका पेन भी आपको रिमूव हो जाएगा। यदि अर्ध पद्मासन और पद्मासन करते हो तो उसका जो पेन होता है रिमूव हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन जो है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो किन किन को मनाही है, जिनको एथराइटिस का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, बैक वाले जो है वो भी नहीं कर सकते, और स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम है, दैट पर्सन ऑल्सो कांट डू दैट एक्सरसाइज, दैट इज सुखासन। सो ठीक है, हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन किए हैं। मुझे नहीं लगता इससे भटके, यदि आएगा क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आ जाएगा बेनिफिट करना, बेनिफिट की जगह आपको दे देगा प्रोसीजर लिख दो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन लिख दो ओबेसिटी के लिए, यहीं पे डायबिटीज के लिए, और यहीं पे इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कुछ भी डर लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि मुझे डर लग रहा है, ठीक है, और मुझे इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली अरेंज द क्वेश्चन फॉर यू। एंड आप यदि बोलोगे कि ये सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पास्ट ईयर में ना आया हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897 इफ यू वांटेड। यदि आपको नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता कि नहीं फॉलो करना, तो इट्स ओके, मत फॉलो कीजिए, बट आप सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को, दैट इज इनफ फॉर मी, ओके। सो प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।